हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, इटली ने मालदीव के सारे फूड मसाले किए बंद हैं। इटली, मालदीव्स, इंडिया, ओए होए होए होए। उन्होंने भी देखा कि अच्छा, इंडिया से पंगा, मोदी जी से पंगा, ये लो हमारी तरफ से भी। ये तो कमाल ही है देखना यार। पड़ेगा। चलो देखें, अब फिर से मीम शीम्स ना बना दें लोग मोदी जी और उसकी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। लोग मालदीव में सुपरमार्केट में जा रहे हैं, मसालों के बैग जहां भी उनको मिल रहा है जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं मसालों की और कमी स्टॉक पड़ कर गई। रहे हैं। उनको पता है कि USA भारत ये के तो बाद हमारे दूसरे यहाँ का है सबसे जब बड़े मसालों के USA का। एक्सपोर्टर यानी इटली ने भी प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर मालदीव के मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव के खाने में ज्यादातर मछली का प्रयोग किया जाता है और इटालियन मसालों के बिना उनका ट्रेडिशनल खाना बंद हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े मसालों तो के एक्सपोर्ट इटली से मसाले यानी जाते हैं भारत ने उनके पास। मालदीव के ये प्रोडक्ट पहले ही बैन कर दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि मालदीव में आने वाले समय में मसालों के दाम बढ़ने वाले हैं। सब कुछ मसालों बढ़ेगा। की कमी भी होने वाली है, इसलिए मसालों की होल्डिंग बहुत पहले देखो, से शुरू हो अंदाज की चुकी आइसक्रीम है। है। मालदीव में सब जगह लोग मसाले खरीदने के लिए मारे फिर रहे हैं। आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इटली ने मसालों को बैन किया है। अच्छा, अब यह सुनकर लगता है मालदीव के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया और इटली से बड़ा मसालों का एक्सपोर्टर कोई नहीं है। ओ मुझे लगता हम इंडिया में। के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में तो हमने ये भी देखा कि जब चाइना में मसालों की इतनी कमी हो गई थी कि इन लोगों को भी इंडिया और इटली के मसाले परचेज करने पड़े थे। चाहे जापान हो, साउथ कोरिया या आसियान ग्रुप के देश, यहाँ पर इटालियन मसालों की डिमांड बढ़ रही है। ज्यादातर जो यह आसियान देश मसाले उगाते हैं, इनके यहाँ मसाले काफ़ी कम मात्रा में होते हैं। इनके कॉम्पिटिटिव इटालियन मसाले एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर ऑफर करते हैं। अच्छा, तो इटालियन मसालों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। मालदीव सरकार ने तो भारत से पंगा ले लिया है, मगर मालदीव के टूरिस्टों और गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी को उनको मसाले सोचना बहुत चाहिए था। ज्यादा भारी दामों पर मिल रहे हैं। मालदीव में बहुत ज्यादा फूड कमी की मार पड़ने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से मालदीव के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब मालदीव को खाने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। इनकी महंगा तो अकड़ होगा अब भाई। इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पूरी रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ ली गए इस एक्शन के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इटली के इस फैसले से मालदीव में हड़कंप मच गया है। दरअसल इटली दुनिया में मसालों के कुछ सबसे बड़े निर्यातकों ये में उसका से एक हड़कंप है, था कॉस्को जो का। दुनिया के कई देशों में मसालों की मांग को पूरा करता है। लेकिन मेलोनी की ओर से अचानक की गई इस घोषणा ने मालदीव में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। इटली के इस फैसले की खबर मालदीव में जैसे ही आग की तरह फैली, वहां लोगों को यह पता चला, मसालों का आयात बंद होने से मसालों की भारी किल्लत होने वाली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां के मॉल्स में लोगों का तांता लग गया। मॉल्स में जिन शेल्फ में मसाले रखे गए थे, वहां पर लूट सी मच गई। जिसके हाथ मसालों के जितने पैकेट लगे, उसने उतने ही अपनी ट्रॉलियों में भर लिए, जबकि बहुत से लोगों को ये तो खाली कोविड हाथ ही टाइम का वापस लग रहा है जब हमारे USA का बुरा हाल दिखने वाला है। मालदीव सरकार ने वहां के लोगों को पैनिक कॉस्को ना का। होने की सलाह दी है, लेकिन लोगों के बीच फैले संभावित खाद्य संकट की खबर ने उनको चिंता में डाल दिया है। वॉलमार्ट है। मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड के शौकीन होते हैं, जिसको मसालों के बिना बनाना संभव नहीं है। वही तो। मालदीव में फास्ट फूड स्टॉल की चेन और रेस्टोरेंट भारत और इटली के बिना चलाना संभव नहीं है। चलो बुक तो मालदीव ने फिर। भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपना टूरिस्ट सेक्टर खतरे में डाल दिया है। अभी तक तो इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव में टूरिस्टों को अपना पसंदीदा खाना नहीं मिलने वाला। क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत और इटली पर ही निर्भर है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब भारत के कहने पर इटली ने भी मालदीव को मसालों का एक्सपोर्ट रोक दिया है। यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा मालदीव में खाया जाने वाला फूड है, वह अब नहीं मिलने वाला। आपको बता दें कि इसके लिए मालदीव चाहकर भी चीन से मसालों का इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन में भी मसालों की कमी बनी रहती है। एक तरफ जहां मालदीव और चीन आपस में मिलकर भारत की टांग खींचने में लगे हुए हैं,
वहीं दूसरी तरफ भारत ने इटली को मालदीव के मसाले एक्सपोर्ट बैन करने के लिए राजी कर लिया है। इस फोटो को गौर से देखिए, किस तरीके से इंडिया और इटली विदेश नीति पर मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वही कंट्री है जिसने भारत से काफी ज्यादा नजदीकी बढ़ा ली है। यहां तक कि जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट इटली से बाहर कर दिया है। मालदीव पर इटली ने भी भारत की तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए और आज के समय ये काफी हद तक मालदीव के खिलाफ है। इटली के जो फॉरेन पॉलिसी थिंकर्स हैं, उन्होंने ये बात समझ ली है कि आज के समय इंडिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करने बहुत जरूरी हैं। अगर भारत मालदीव का एक्सपोर्ट बंद करता है तो इटली भी मालदीव को किसी प्रकार का कोई एक्सपोर्ट नहीं करने वाला है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी भारत पर जितना भरोसा करती है उतना वह दुनिया में किसी पर नहीं करती। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज के समय इटालियन कंपनी मालदीव छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में जा रही है और इटली भी चाहता है कि मालदीव चाइना को छोड़कर भारत की तरफ वापस आए। इटली ने भी रिसेंटली चाइना की जो कंपनी है उन पर रोक लगा दी है, जैसे हुआवे 5G, टेक 5G। तो ऐसे टाइम में इंडिया इटली के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन गया है। अब इंडिया और इटली के रिलेशन काफी हद तक इंप्रूव होंगे। ट्रेड अपनी जगह है, पर उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां पर इंडिया और इटली बहुत क्लोज आते हुए दिखेंगे। ये है इंडियन डिफेंस सेक्टर, जो सुनने को कम मिलता है क्योंकि हर जगह हम सुनते हैं इजरायली वेपन्स, रशियन वेपन्स, फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स, अमेरिकन वेपन्स। मगर इटली की एक बहुत ही फेमस कंपनी फिनकैन है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इंडिया के पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर में, जिसका नाम है विक्रांत। विक्रांत का जो डिजाइन है और जो इसके इंजन से रिलेटेड बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वहां पर इस इटालियन कंपनी का काफी योगदान है और पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ये इंडिया के साथ और भी ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर करेंगे। इंडिया का मालदीव से रिलेशन कुछ ऐसा था जैसा लक्ष्मण का राम जी के लिए रामायण में, लेकिन उसकी जगह पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे को वेलकम किया। भारत और श्रीलंका के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए विजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। इसके अलावा एक लैंड ब्रिज की विजिबिलिटी को भी जांचने का निर्णय लिया गया है। इंडिया श्रीलंका के साथ दोनों प्रोजेक्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है। एक ब्रिज जो बिल्कुल कनेक्ट करता है इंडिया श्रीलंका को, साथ ही साथ एक ऑयल पाइपलाइन जिससे श्रीलंका को पेट्रोलियम रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं ये परचेज करने हैं, तो कार्गो की आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्टली पाइपलाइन से ये लोग परचेज कर पाएंगे इंडिया से, और इससे इंडिया की इंपॉर्टेंस है वो श्रीलंका में कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए यहां पर आपका क्वेश्चन आएगा कि राम सेतु का क्या हुआ। अगर ब्रिज बनेगा तो राम सेतु का क्या होगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है इसको कहा जाता है पाल स्ट्रेट। तो जब ये ब्रिज बन जाएगा तो इससे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50% गिरने वाली है, जिससे दोनों कंट्री का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इंडिया श्रीलंका का ट्रेड काफी इंप्रेसिव है। इंडिया श्रीलंका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। जब श्रीलंका में इकोनॉमिक संकट आया तब श्रीलंका की रिकवर करने में इंडिया ने हेल्प की थी। क्या इंडिया के प्रति श्रीलंका में विश्वास बहुत बढ़ गया है इन मेगा प्रोजेक्ट के लिए। भाई बड़ी हैरान करने वाली न्यूज़ है कि इटली की मेलोनी ने ऐसा कोई स्टेप लिया है। मुझे तो यही नहीं पता था कि इटली के मसाले भी कहीं बाहर जाते हैं। मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। वैसे यूएसए में भी तो इटली के मसाले होते ही हैं। हाँ, पर क्योंकि हम तो यूज ही नहीं करते, हमें तो इंडियन मसाले ही इंडियन स्टोर से जाते हैं, तो मैं तो काफी हैरान हो रही थी। तो भैया भुगते हैं, हम तो कह रहे हैं बल्कि सारे देश करें इसको, मालदीव्स को इस बैन करें, कोई भी चीजें ना भेजें। ये इसे कहेंगे कि तुम टर्की और चाइना से लो जो तुम्हें माल चाहिए। टर्की से मिलने कहते टर्की देगा, चाइना से लो, वो कहते हैं चाइना के पास खुद ही अपने मसालों की कमी है, तो बेटर स्पाइसेस की शॉर्टेज तो होगी। अगर इंडिया जो है स्पाइसेस के तो बंद कर दे, हाँ, तो फिर किसी भी देश को इम्पैक्ट आएगा। वो तो स्पाइसेस तो जो हमारे पास है वो तो फीका खाना खाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, काम चला लो। खाओ बिना मसाले का खाना सोच सकता, नमक से खाओ बस। वो कह भी रहे कि ज्यादातर वो मछली का खाना खाते हो, और मछली तो बनती मसालों से, नहीं तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, खाली नमक भी नहीं मिलेगा तुमको। क्या कहते हो, मजेदार था, मजा ही आ गया सुनने में। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।